उससे पहले इस वक्त हमारे साथ राजा रघुवंशी की मां जुड़ गई हैं और उनसे बात करता हूं। माता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, और ईश्वर आपको दुख की इस घड़ी से निपटने की शक्ति दे। लेकिन आपके हिसाब से आपके बेटे के साथ क्या हुआ है जो अभी तक आप देख रही हैं? आपको लगता है आपकी बहू ही कातिल है? मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। अगर मेरी बहू कातिल है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप अगर क्यों कह रही हैं? आपको यकीन है कि यकीन नहीं है कि सोनम ही कातिल है, या आपको लगता है कि हो सकता है वो किडनैप हुई होगी? नहीं, सोनम ही कातिल है ना, तो उसको तो सजा मिलेगी ना। सोनम कातिल होगी तो उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसको फांसी की सजा दी जाए सोनम कातिल है तो। माता जी, आपका क्या अनुभव रहा सोनम के साथ? ये जो कुछ दिन थे मेरे, उसमें आपका अनुभव क्या था? सोनम आपको कैसी लगी थी? आपको लगा था कि ऐसी भी निकल सकती है वो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, और ये तो ख्याल ही नहीं आया कि सोनम ऐसा निकल सकती है, क्योंकि उसका नेचर ही अच्छा था। मतलब वो हमसे जुड़ी थी जब से, मतलब अच्छी से जुड़ी थी। आज जब ये बातें बाहर आ रही हैं, आपको अपने बेटे की शादी की तस्वीरें याद आ रही होंगी। राजा, हम लोग तो वीडियो देख रहे हैं, राजा इतना खुश दिख रहा है, इतना ज्यादा खुश दिख रहा है, और ये सोच सोच के हमारा दिल बैठा जा रहा है कि क्या ही राजा को उस वक्त लगा होगा जब उसको मारा गया होगा, और उस वक्त उसने देखा होगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। आज आपको ये बातें कितना अंदर तक जो है वो कचोट रही हैं? राजा की कौन सी बातें याद आ रही हैं? राजा की सारी बात, शादी की जो जितनी खुशियां की बातें थी ना, पूरी बात याद आ रही है राजा की। तो पल पल की बात आ रही है। आज राजा की मेहंदी थी, मेहंदी की रस्म चल रही थी राजा की, सारी बातें उसकी याद आ रही है। और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है कि राजा के साथ, वो भी वहां ले जाकर। तो ऐसी कैसी प्लानिंग है सोनम की? अगर सोनम ने करा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा आपको बताता था कि सोनम के साथ उसके रिश्ते कैसे हैं? वो खुश था शादी के बाद भी? हाँ, शादी के बाद भी खुश था वो। उसने ऐसी कोई बात नहीं करी राजा ने। बस वो उसको घूमने जाना था, तभी बताया 2 दिन पहले कि मम्मी मेरी टिकट हो गई, मैं घूमने जा रहा। इससे पहले मैंने पूछा था तो उसने बोला था कि नहीं, अभी तो कहीं जाने की प्लानिंग नहीं। फिर उसने ना संडे के दिन बताया था कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, तो क्या करूं? तो मैंने कहा बेटा करा ली तो चले जाओ। तो कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तो बोले 1 हफ्ते के लिए। अभी विपिन जी भी बता रहे थे राजा के भाई। विपिन जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर, और ईश्वर आपको और आपके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस और हिम्मत दे इससे उबरने का। लेकिन अब जो पूरी बात सामने आ रही है, पुलिस कह रही है कि सोनम ने ही राजा को मारा है। आप लोग जितना सोनम को समझ पाए थे, देख पाए थे, आपको इस बात पर यकीन हो रहा है कि सोनम ने ही राजा को मारा है, या जो सोनम के पिता कह रहे हैं कि उसकी किडनैपिंग हुई, आपको लगता है ऐसा भी हो सकता है? देखिए, सोनम की किडनैपिंग तो नहीं हुई है, ये तो मुझे आज मालूम पड़ चुका है, क्योंकि सोनम की किडनैपिंग हुई होती कभी तो मैंने भी इतनी मूवी देखी है। तो किडनैपर जो भी किडनैपर होता है, वो पहले तो किडनैपर जिसको किडनैप करता है उसको मारता है, कूटता है, परेशान करता है, फिरौती मांगता है, जो कि हमारे पास अभी तक में इतने दिन में 17 दिन में कभी फोन ऐसा नहीं आया है। तो किडनैपिंग तो इसमें नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ में ये है, तो इसको किसी प्रकार से उठा के कहीं पे बेच दिया गया होता कभी, तो आज सोनम बाहर नहीं आती। और बेचने की कोशिश की गई होती कभी, तो व्यक्ति कोई बेचने के लिए, उठाने के लिए कोशिश करता कभी है, तो उसको मारता कूटता जरूर है, क्योंकि लड़की उठाने के पहले, उठाने के बाद दोनों को बीच में जो है किसी प्रकार का कोई भी मुजरिम बिना मारे लड़की को या लड़के को बिना मारे हाथ नहीं लगाता है। मार कूट के उसको घर से लेके जाएगा बाकायदा, या कैसे उठा के ले जाएगा, ये हमारा मानना है। इसमें सोनम के शरीर पे कहीं पे दाग नहीं दिखे गए हमको, और सोनम के चेहरे पे मासूमियत जो दिख रही है वो एक तरफ से दिखा रही है। तो सोनम जो है इस चीज को, इस केस को गुमराह कर रही है, कह रही है तो मैं जो हूँ, मेरे को यहाँ पे छोड़ के गए हैं, और मैं अपनी सुध बुध छोड़ के
विपिन मुझे जी, कुछ ध्यान नहीं है। विपिन जी, आप कह रहे हैं कि मेरा सोनम मानना तो किडनैप ये तो नहीं है, हुई थी, आप तो इसको सोनम मानते जो क्योंकि है- उसको कोई खरोच, कोई चोट नहीं है। लेकिन अभी जब हम ये खबर देख रहे हैं, हाँ, दूसरी मैं चीज जानता ये हूं भी आप है, लोगों के लिए तो बहुत सोनम मुश्किल जो है- समय है, लेकिन सुनिए। मतलब आपका भी जो, हम तो राजा को जानते नहीं थे, आपका तो भाई था, आपकी मां का बेटा था, मतलब कलेजा फट जा रहा है सुनकर कि कोई हनीमून पर जाए, राजा इतना खुश दिख रहा है शादी के वीडियोज में, और फिर उसको पता चले कि किसी ने मतलब पीछे से रॉड मारी, आगे से रॉड मारी, बहुत बुरी तरीके से मारा है, और उसने देखा होगा कि भाई मेरी पत्नी ही ये सब करवा रही, उसको मरते मरते ये सब दिखा होगा, सुन के कलेजा फट जा रहा है ये सब। उसको रॉड नहीं मारी गई, उसको तलवार मारी गई है। पहली चीज तो ये है, जो गुवाहाटी का जो हथियार होता है, गुवाहाटी असम का जो हथियार है, उस हथियार को नया खरीदा गया है, उस प्रकार से उसको उसके सिर पे पीछे से मारा गया है। मैं स्वयं सोनम के पति राजा रघुवंशी को निकालते हुए, जब राजा रघुवंशी का शव ऊपर आया था, उस टाइम पे मैंने जब उसको देखा था, मैं देखने वाला हूं, मैंने किस प्रकार से अपनी हिम्मत को बंद करते हुए देखा गया, तो राजा का जो शव था, उस टाइम पे राजा का सिर पीछे से फटा हुआ था, जिसको मैंने आज तक अपने परिवार के थ्रू कहीं भी जांच नहीं किया गया। और विपिन जी- उसका जो पूरा चेहरा जो है, पूरा चेहरा एक कंकाल था। इसमें पूरे चेहरे पे कंकाल होने के बाद राजा का चेहरा मुंह का फटा रह गया था। करीब जिसे अपन किसी को पीछे मारते हैं तो पूरा मुंह फट जाता ना, उस प्रकार से उसका पूरा मुंह फटा हुआ था। उसके मुंह में पूरे अंदर कीड़े लग चुके थे, दिमक कीड़े लग चुके थे। जिस प्रकार से मैंने अपने भाई को देखा है, इसमें सोनम को जो है, सोनम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरीके से है कभी, तो सोनम को भी मैं चाहता हूं मेघालय सरकार के थ्रू, तो इसमें जितनी हमारी हेल्प उनने ढूंढने में करी है सोनम को, और राजा को ढूंढने में करी है, उसी प्रकार से सोनम को फांसी देने में भी हमारी हेल्प कीजिए। विपिन जी, क्या सोनम जो जितने दिन आपके घर में रही, आपको लगा था कि ये इस तरह की लड़की है, उसके अफेयर की कोई बात, क्या वो शादी से खुश थी? भाई राजा तो हर वीडियो में खुश दिख रहा है, सोनम आपको शादी से खुश लगती थी? आप लोगों को कभी कुछ खटकता था? देखिए क्या था, शादी के 11 तारीख की शादी थी और 12 को सोनम आई थी सुबह, और 13 को जेठ का महीना लग गया था। तो मैंने सोनम का जो है चेहरा देख नहीं पाया अभी तक, कहीं पे भी चेहरा नहीं देखने के कारण मुझे मालूम नहीं पड़ा तो सोनम खुश है कि दुखी है। दूसरी चीज, राजा ने मुझे इसके बारे में कभी मुझे जाया नहीं किया गया, तो भैया मुझे कुछ तकलीफ है, कुछ दुख है। हाँ, राजा ने 14 तारीख के दिन सोनम के परिवार में शादी थी, तो सोनम को बुलाया गया था। उस दिन भी राजा को चिल्लाया था मैंने राजा, शादी को 2 दिन हुए हैं और तू अपने परिवार छोड़ते हुए तो सोनम के परिवार में शादी में क्यों जा रहा है, बता पहले। क्योंकि एक जमाई की एक इज्जत होती है, मान सम्मान होता है, जो कि राजा ने उस टाइम पे सोनम के चक्कर में सब माफ कर दिया। बोले भैया नहीं, सोनम की इच्छा है तो शादी में जाना जरूरी है, मैं जा रहा हूँ, मैं इसलिए तू चले जा रहा है। मगर मान सम्मान एक अलग होता है। एक जेठ हम थे तो हम सोनम के सामने कभी नहीं आए, तू उसका पति है और तू जो है उनका जमाई है, तू उठ के अगले दिन ही कभी सोनम के कहने में शादी में जा रहा कभी है, तो मतलब अपना परिवार क्या बोलेगा। यानी ऐसा लगता है कि कम ही समय में लेकिन राजा को सोनम से बहुत प्यार हो गया था। हाँ, सोनम को तो प्यार नहीं था, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। राजा को उससे प्यार हो गया था, राजा उसकी हर बात मान रहा था, और हर बात में मांगते मांगते जो हमने राजा को बचपन में बड़ा करा है, गोद में खिलाया है, उसके बाद भी राजा हमारी बात काटते हुए सोनम की हर बात मानने लगा था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद जब राजा को 14 तारीख दिन शादी में गया था वो, तो शादी में जब राजा को उसने कहा था शादी में चलो, राजा शादी में गया बाकायदा। शादी में जाने के बाद में जब राजा को छोड़ते हुए सोनम अकेली छट चुकी थी, तो राजा को गुस्सा आया, मैं शादी में तेरे कहने पाया हूँ और शादी में तू मुझे मिल नहीं रही है, कभी है मेरे साथ नहीं खड़ी है। तो मेरे जो बड़े पापा के लड़के रितु रघुवंशी, वो उस टाइम शादी में उज्जैन में वहीं पे मौजूद थे। तो भैया को राजा ने कहा, भैया मैं आज तो शादी में आ गया हूँ, आज के बाद
कभी जिंदगी में इसके साथ में शादी में नहीं आऊंगा। उस टाइम राजा को कुछ संदेह लगा था, तो भैया ने उसको चिल्लाया, बोले बेटा देख शादी नहीं हुई है, ऐसी बातें नहीं करते, ये जीवन है, अपने को जीना पड़ेगा और अपने को इससे झुकना पड़ेगा। बोले इतना बोल के भैया ने उसको समझा दिया। इसके बाद मामला खत्म हो गया है। उसके बाद में 14 तारीख के बाद में 2 दिन बाद सोनम की विदाई करी गई वगैरह। सोनम यहाँ से उसके घर चले गई। घर जाने के बाद में इन लोगों की प्लानिंग आगे क्या चली फोन पर, ये लोग जानते थे, इसका हमको कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद में जब 18 तारीख को इन लोगों ने प्लानिंग करी थी जाने की वहाँ पे अपने आसाम। उसके पहले राजा की मन था भैया मैं आसाम के बदले मैं चाहता हूँ तो मैं चले जाऊँ वहाँ पे कश्मीर। तो अपने राजा क्या कश्मीर तू जाएगा, बाकी कश्मीर में क्या अभी दंगे भाई चल रही है, तो इसके लिए तो कश्मीर मत जाए कि वहाँ पे अभी हमला हुआ था, वहाँ कपल चले गए, कपल गायब हो गए, मर गए हैं, तो तू ऐसी जगह मत जाए। कि हालांकि राजा में और हमारा पूरा परिवार हम लोग कश्मीर होके आए थे 1 साल पहले ही, तो ये चीज के कारण राजा को मना कर दिया। राजा ने ठीक है, राजा वहाँ पे नहीं राजा तो मेघालय जाना भी नहीं चाहता था इस जगह पे जाने और के लिए। उसके बाद जो है वो गया और बहुत सारी चीजें ऐसी दिखने लगी थी कि दोनों के बीच शायद बातें नहीं बन रही। और आप जो बता रहे हैं कि राजा की जो डेड बॉडी आपने देखी, आसाम जाने की प्लानिंग जो थी सोनम की थी, उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक करी। सोनम ने राजा को कहा मैंने टिकट बुक कर दी। मैंने राजा को पूछा राजा टिकट किसने बुक करी, बोले भैया सोनम ने टिकट बुक करी है, अपनी जब से पैसे नहीं लगे। मैंने पैसे किसी के भी लगे, पैसे घर के लगे, राजा सोनम करे कि तू करे, मगर तुम लोगों ने ये निर्णय ऐसा क्यों ले लिया बिना बोले हमसे बता पहले। तो मैंने राजा को रात को बहुत चिल्लाया था। मैंने 18 तारीख के दिन मैंने, तो राजा ने मेरे से 19 तारीख दिन मेरे से दिन भर बात नहीं करी मेरे से। राजा 20 तारीख को बिना बोले मेरे से चले गया, मेरे को बताया भी नहीं भैया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चल। उसके बाद मेरे से राजा की कई बातचीत मेरे से आज तक हो नहीं पाई है और आज भी नहीं हो पा रही है। विपिन जी आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें भी बहुत सारे सवाल सोनम को लेकर उठते हैं और मुझे उम्मीद है पुलिस की जांच में और क्लियर होगा कि सोनम ने कब क्या किया और वो कहां थी गाजीपुर में मिलने के पहले। विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।